Hello everyone. Today we will discuss about apostrophe. Firstly, I want to ask one question from you, that is, what is the sign of apostrophe? अब यहाँ मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ. यहाँ पर आप एपोस्ट्रोफी का साइन देख रहे हो और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें कौन सा सही है. Yes, second one is correct and first one is wrong. अब आप लोगों ने एपोस्ट्रोफी की इस शेप को हमेशा याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना. बट अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो तो एपोस्ट्रोफी के इस सीधे साइन को भी यूज कर सकते हैं. ये तो बात हुई एपोस्ट्रोफी के साइन की. अब अगर हम बात करें यूज and not to use apostrophe, then let me first ask more question from you. तो जैसे हम इन वर्ड्स में apostrophe का यूज देख रहे हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें फर्स्ट वर्ड करेक्ट है और सेकंड नहीं है, बट सेकंड भी करेक्ट है. इस वीडियो के अंदर जो हमने हमेशा सुना है apostrophe s के यूज के साथ साथ एस एपोस्ट्रोफी का यूज भी बताऊंगी. वन मोर लास्ट चेकिंग. यहाँ पर दो सेंटेंस हैं विद एपोस्ट्रोफी और विदाउट एपोस्ट्रोफी. अब मुझे लगता है ये भी आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे कि विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज रॉन्ग. तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एपोस्ट्रोफी को यूज या नॉट यूज के की पॉइंट्स, जिसमें यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी के मैंने 5 की पॉइंट्स बनाए हैं और नॉट टू यूज के 2 की पॉइंट्स बनाए हैं. इसमें हमारा फर्स्ट की पॉइंट है टू शो पोजेशन, विच मीन्स समथिंग बिलोंग्स टू समवन. मीन्स किसी का किसी चीज या व्यक्ति के साथ संबंधित होना. फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स कार. यहाँ पर कार और पेरेंट्स को रिलेट किया जा रहा है, इसलिए एपोस्ट्रोफी का यूज हो रहा है. सिमिलरली चेयर्स पेंट, यानी चेयर का पेंट. तो जहाँ पर भी का के की आए तो वहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं. सेकेंड की पॉइंट इज विद द प्लूरल नाउन. इसके अंदर हम एपोस्ट्रोफी एस और एस एपोस्ट्रोफी का भी यूज करते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू विद एग्जाम्पल. द लाइन इज द चिल्ड्रंस टॉयज एंड द अदर वन इज द गर्ल्स डॉल्स. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चिल्ड्रंस और गर्ल्स दोनों ही प्लूरल हैं, बट फिर भी एक में एपोस्ट्रोफी एस है और दूसरे में एस एपोस्ट्रोफी है. अब एक चीज आप हमेशा याद रखिए, जब भी कोई क्वेश्चन या किसी पॉइंट पर कोई कंफ्यूजन आए तो उसका आंसर भी उसी पॉइंट पर होता है. जैसे यहाँ पर भी चिल्ड्रंस और गर्ल्स प्लूरल नाउन तो हैं, बट एक की एंडिंग एस से हो रही है, यानी वो रेगुलर प्लूरल नाउन है, जबकि दूसरा विदाउट एस से एंडिंग वाला इरेगुलर प्लूरल नाउन है. तो अब आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई प्लूरल विदाउट एस से एंड होता है तो उसके लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस आता है, जबकि एस से एंड होने वाला प्लूरल के लास्ट में ओनली एपोस्ट्रोफी आता है. इसको हम एक एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे द मेंस शर्ट्स, यानी मेंस मीन्स इरेगुलर प्लूरल नाउन, तो यूज हुआ एपोस्ट्रोफी एस. एंड सेकेंड वन इज माई पेरेंट्स कार. यहाँ पर पेरेंट्स प्लूरल में आ गया है, इसलिए एपोस्ट्रोफी लास्ट में आएगी. माई नेक्स्ट की पॉइंट इज विथ सिंगुलर प्लूरल नाउन. इसमें मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो है मिस्टर दास's हाउस. मिस्टर दास's मीन्स मिस्टर दास का. अब आप कहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने यह समझा था कि जिसकी एंडिंग एस से होती है उसके साथ ओनली एपोस्ट्रोफी आता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है.
तो इसका रीज़न क्या है? तो यह एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर नाउन प्लूरल नहीं सिंगुलर है, और दूसरा यह प्रॉपर नाउन है, यानी सिंगुलर प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी एस आता है। हमारा नेक्स्ट की पॉइंट है विद कंट्रैक्शन विच मीन्स कंबाइनिंग द टू वर्ड्स, मतलब किन्हीं दो वर्ड्स को कंबाइन करके उसे शॉर्ट फॉर्म में राइट करना। फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट, तो हमने उसको जब हमने एपोस्ट्रोफी को यूज किया तो वो क्या बन जाता है? कांट। वी विल, विल। आई एम, आई एम। अब यहाँ एक और चीज भी देखिए कि हमने जहाँ एपोस्ट्रोफी का यूज किया है वहां से कुछ लेटर्स भी मिसिंग हो जाते हैं। तो ये था हमारा विद कॉन्ट्रैक्शन कि कंबाइन करके उसे शॉर्ट फॉर्म में राइट किया गया। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टू मेक प्लूरल ऑफ अल्फाबेट्स, लेटर्स एंड ऑफ नंबर्स एंड इन अ डेट। अब जैसे इसके नेम से ही समझ में आ रहा है कि अल्फाबेट के किसी भी लेटर को जब हम प्लूरल फॉर्म में देख लेते हैं तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डॉटेड द एज एंड क्रॉस्ड द बेस। और ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द नंबर ऑफ सेवंस। यहाँ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नंबर या डेट को प्लूरल फॉर्म देने के लिए कर रहे हैं। अब आगे हम बात करेंगे नॉट टू यूज एपोस्ट्रोफी, यानी कहाँ कहाँ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता और बाय मिस्टेक हम कर देते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है विद पोजेसिव प्रोनाउन विच मीन्स इंडिकेटिंग द रिलेशन विद नाउन, यानी नाउन के साथ संबंधित होना। फॉर एग्जाम्पल दिस हाउस इज देयर्स एंड नेक्स्ट इज दिस रेड कार इज हर्स। यहाँ देयर्स और हर्स पोजेसिव प्रोनाउंस हैं और यह भी का, के, की को बताते हैं, बट हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते। यहाँ नाउन और प्रोनाउन के बीच रिलेशन शो होता है, तो इट मीन्स यह घर उसका है, यह लाल कार उसकी है। सो सिंपली वी विल से with possessive pronouns like its, theirs, hers, yours, ours, etc., the apostrophe will not come. So our next point is no possession, no apostrophe. For example, the Kunnars live here means यहाँ कुन्नर्स हम पर्टिकुलर किसी सिंगल के लिए यूज नहीं कर रहे, कंप्लीट फैमिली की बात हो रही है। तो यहाँ स्पेशली यह मिस्टेक हम घर के बाहर लगी नेम प्लेट्स पर देखते हैं। तो सिंपली वी विल से नॉट टू यूज द एपोस्ट्रोफी हियर, कि जहाँ ग्रुपिंग की बात हो रही है वहाँ हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। आई होप दिस ऑल की पॉइंट्स आर क्लियर टू यू और कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।